हम लोगों ने कैन, कुड, में, माइट और शुड को देख लिया है। आज हम लोग इस सभी मॉडल वर्ब की करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे दो चार सेंटेंस आपको ज़रूर मिलेंगे जो अभी आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आइए मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूं और आप देखिएगा कि उन सभी सेंटेंसेस को क्या आप बना पाते हैं। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मॉडल वर्ब की सभी वीडियो को नहीं देखा है। ठीक है, तो आइए मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ। पहला सेंटेंस देखिए, रवि बहुत अच्छा तैर सकता है। ठीक है, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? आपको हमने बताया था कि जब कभी कोई काम कर सकने की बात आती है, यानी जब सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता है, यानी उस काम को करने में उसकी योग्यता है, तब आप उसके लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रवि कैन स्विम, या फिर जिस काम को करने में समर्थ होंगे उसके लिए हम इज एबल टू, एम एबल टू या फिर आर एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रवि इज एबल टू स्विम। नेक्स्ट देखते हैं, अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर सकूंगा। यह फ्यूचर की बात है और वो भी ठीक है भविष्यकाल के लिए। तो क्या कहेंगे, इसके लिए प्रयोग किसका होगा? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विल बी एबल टू का। तो क्या कहेंगे, नेक्स्ट ईयर आई विल बी एबल टू स्विम। ठीक है, अगला देखते हैं, आज विजय मेरे घर आ सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें एक संभावना जताई जा रही है कि आज विजय मेरे घर आ सकता है। तो मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट की वीडियो में बता रखा है कि जब कभी बात संभावना की हो तो उसके लिए हम लोग कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि टुडे विजय कैन या फिर कुड या फिर मे या फिर माइट कम टू माई हाउस। कोई बात नहीं, जल्द ही आपके पास लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, क्या कहेंगे, डोंट वरी यू कैन हैव अ लैपटॉप। ठीक है, जब कोई चीज़ पास होती है तो उसके लिए हम किसका, कैन हैव का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, पिछले साल मैं क्रिकेट खेल सकता था या पाता था। यानी क्या, यह एबिलिटी इन पास्ट की बात की गई है। तब आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी जिस कार्य को आप करने में सक्षम होंगे उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहेंगे, आई कुड प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर। या फिर हमने आपको बताया था कि जब कोई काम को करने में आप सक्षम होंगे तो उसके लिए हम वॉज एबल टू या फिर वर एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर। अगला है, वो आज शाम को मुझसे मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या जताई जा रही है, एक पॉसिबिलिटी यानी एक संभावना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ही कुड मीट मी इवनिंग टुडे। ठीक है, अब हम कुड की जगह पे चाहें तो कैन, चाहे मे या फिर माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, अमन के पास भी एक फ़ोन हो सकता था। ठीक है, भूतकाल में कोई काम हो सकता था या सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता था तो उसके लिए प्रयोग किसका करेंगे, कुड हैव हैड का। तो क्या कहेंगे, अमन कुड हैव हैड अ मोबाइल। अगला सेंटेंस लेते हैं, बबलू को कोलकाता भेजा जा सकता था। ठीक है, देखिए जा सकता था तो यह कैन हैव बीन की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी कुड हैव बीन का। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि बबलू कुड हैव बीन सेंट टू कोलकाता, यानी बबलू को भेजे जाने का काम किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, आप मुझे वहाँ बुला सकते थे, यानी बुलाने के काम को कर सकते थे। तो इसके लिए प्रयोग किसका करेंगे, कुड हैव का। कुड हैव की दो हिंदी होती है, एक पास हो सकता था और आप बुला सकते थे या किसी काम को कर सकते थे के लिए। तो क्या कहेंगे, यू कुड हैव कॉल्ड मी देयर। काश तुम एक बार उससे मिल पाते। ठीक है, जब किसी काम को कर पाते या सके या पाता या सका का जब सेंस आता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। ठीक है, और काश, काश की इंग्लिश क्या होती है, आई विश। बनाएंगे कैसे, क्या कहेंगे, आई विश यू कुड मीट हर वंस। अगला है,
वे ये कैसे कर पाया या वो ये कैसे कर पाया या सका। कर सका या पाया के लिए किसका प्रयोग होगा, कुड का। बनाएंगे कैसे, देखिए कैसे शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। क्या कहेंगे, हाउ कुड ही डू इट। वो इस वक्त कहाँ हो सकती है, होने की बात है, ठीक है, संभावना जताई जा रही है। तो क्या करेंगे, कुड बी का प्रयोग। क्या कर सकते हैं, कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसके इंग्लिश सबसे पहले, तो क्या करेंगे, वेयर कुड सी बी राइट नाउ। ठीक है। अगला है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था या पड़ जाता। ठीक है, मुझे किसी काम को करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव हैड टू का। ठीक है, तो होगा क्या, आई कुड हैव हैड टू गो टू देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। क्या कहेंगे, देखिए मैं एक प्रकार की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैन, कुड और मे का प्रयोग करते हैं, इसमें माइट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि हम अक्सर केवल मे आई कम इन करते हैं, कभी भी हम लोग माइट आई कम इन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कैन या कुड या मे आई टॉक टू यू 2 मिनट्स। आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। क्या कहेंगे, यू शुड नॉट बी सेल्फिश। अगला है, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। ठीक है, किसी काम को करना चाहिए था या फिर कहीं पर किसी को होना चाहिए था, तो इसके लिए क्या कहेंगे, यू शुड हैव बीन हियर विथ अस। नेक्स्ट है, उसे सजा दी जानी चाहिए थी। ठीक है, यानी सजा दिए जाने के काम को करना चाहिए था। क्या कहेंगे, ही शुड हैव बीन पनिश्ड। राम को उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। ठीक है, मिलने के काम को करना चाहिए था। क्या कहेंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे। वाक्य कैसे होगा, राम शुड हैव मेट मी दैट डे। देखिए शुड के बाद जब हैव आया है तो हैव के बाद आने वाली क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मुझे बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए था। ठीक है, जब कभी भी किसी काम को करना ही चाहिए था तब इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड हैव हैड टू का। वाक्य कैसे होगा, आई शुड हैव हैड टू टीच चिल्ड्रन। उसके पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर भूतकाल में किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होना ही चाहिए था, इसके लिए प्रयोग किसका करेंगे, ठीक है, शुड हैव हैड टू हैव का। वाक्य कैसे होगा, ही शुड हैव हैड टू हैव मच मनी। हमें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। क्या कहेंगे, प्रयोग किसका होगा, करना चाहिए। ठीक है, ना प्लस चाहिए, तो जैसे आपने पढ़ा है कि ना प्लस है, ना प्लस था, उसी तरह से होता है ना प्लस चाहिए, यानी शुड हैव टू। वाक्य कैसे बनेगा, वी शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। वो ऐसा क्यों करता, वह ऐसा क्यों करता। क्यों शब्द बीच में आया है और देखिए वाक्य की जो एंडिंग हो रही है वो ता से हो रही है। तो मैंने आपको उड की वीडियो में बताया था कि जब कभी कोई वाक्य किसी भी क्रिया की जो एंडिंग होती है यदि ताती तेज होता है तो उसके लिए हम लोग उड का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य कैसे बनेगा, व्हाई वुड ही डू सो। क्या आप कृपया उनकी मदद करेंगे। ठीक है, क्या आप कृपया उनकी मदद करेंगे। तो मैंने आपको बताया था वुड की वीडियो में कि क्या आप कृपया, इसके लिए एक वाक्य होता है वुड यू प्लीज। ठीक है, वुड यू प्लीज। वुड क्यों पहले आया, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो क्या कहेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प हिम। नेक्स्ट है, उन दिनों मैं 4 बजे जगता था। क्या कहूँगा, आई वुड वेक अप एट 4 o'clock दोज डेज। ठीक है, अगला लेते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। ठीक है,
देखिए अगर मेरे पास पैसा होता, ये सिंपल पास्ट की कैटेगरी 2 है। क्या कहेंगे? इफ़ आई हैड मनी, तो मैं आपकी मदद करता, तो क्या होगा? आई वुड हेल्प यू। अगला है काश वह उसका दोस्त होता। ठीक है, अब देखिए दोस्त होने की बात है। ठीक है, तातीते आया है, इसके लिए प्रयोग किसका होगा? वुड बी का। क्या कहेंगे? आई विश ही कुड या ही वुड बी हिज फ्रेंड। मैं इस वक्त देहरादून में होता, फिर से बात होने की है। क्या कहेंगे? ठीक है, प्रयोग वुड बी का ही होगा, तो कहेंगे आई वुड बी इन देहरादून राइट नाउ। मैं जानता था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। ठीक है, ये कोई भी बात भूतकाल में कही गई है भविष्य के लिए, तब हम वहाँ पर विल का नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। तो क्या कहेंगे? आई न्यू दैट यू वुडंट कम हियर। नेक्स्ट है आज मैं वहाँ जाना चाहूँगा। ठीक है, तो जब कभी कोई चीज़ चाहने की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि आई वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे वाक्य होगा? आई वुड लाइक टू गो देयर। अगला है क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे। ठीक है, वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है? तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में भी वाक्य की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से होगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विद अस। आज मैं एक वकील होता। ठीक है, वाक्य की एंडिंग तातीते से हो गई, लेकिन किसी चीज़ की होने की बात है। हम यहाँ पर चाहें तो वुड बी का प्रयोग करें या फिर चाहें तो वुड हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से वाक्य सही होगा। क्या कहेंगे? आई वुड बी अ एडुकेट या फिर आई वुड हैव बीन अ एडुकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काश मैं आपका दोस्त होता। अब देखिए यहाँ पर भी वाक्य की एंडिंग होता ही आया है, लेकिन अब यहाँ पर हम वुड हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वुड बी का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वुड की वीडियो में बताया था कि जब कोई वाक्य काश से शुरू होगा तब आप होता के लिए वुड हैव बीन का नहीं बल्कि केवल वुड बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाक्य क्या होगा? आई विश आई वुड बी योर फ्रेंड। नेक्स्ट है मैं हर वक्त रवि के साथ होता था। क्या कहूँगा? आई वुड बी विद रवि ऑल द टाइम। ठीक है, अगला है रवि इस वक्त सो रहा होगा। ठीक है, देखिए जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो कोई काम भविष्य के लिए वहाँ पर विल बी का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें इस वक्त की बात कही गई है तब हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वुड बी का। ठीक है, और उसमें ING भी लगेगा, तो क्या कहेंगे? रवि वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। ठीक है, रवि 2 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से वर्तमान में जब कोई काम हो रहा हो और किसी समय से हो रहा हो तब वहाँ पर हम विल हैव बीन का नहीं बल्कि वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और समय से के लिए सिंस या फॉर का भी प्रयोग करेंगे। तो क्या कहेंगे? रवि वुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब कहें पापा इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस वक्त की बात कही गई है, तो क्या कहेंगे? प्रयोग किसका होगा? वुड बी का। क्या कहेंगे? पापा वुड बी वर्किंग इन द ऑफिस राइट नाउ। ठीक उसी तरह से दूसरा सेंटेंस क्या होगा? देखिए पापा दोपहर से ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब किसी समय से की बात कर दी गई है तब यहाँ पे प्रयोग किसका होगा? वुड हैव बीन का। वाक्य क्या होगा? पापा वुड हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट है काश तुम भी ऑफिस आ रहे होते। ठीक है, काश तुम भी ऑफिस आ रहे होते। क्या कहेंगे? अब यहाँ पर कोई काम कर रहे होते की बात है तो यहाँ पर भी प्रयोग किसका होगा? वुड बी का होगा। ठीक है, क्या कहेंगे? आई विश यू वुड ऑल्सो बी कमिंग इन दी ऑफिस। ठीक ऐसा ही दूसरा सेंटेंस है काश तुम भी 5 वर्षों से ऑफिस आ रहे होते।
अब इसमें समय से की बात कर दी गई है, ठीक है, और वो कभी जब कोई भूतकाल में कोई बात की जाती है कि शायद तुम 5 वर्षों से यहाँ आ रहे होते, तो हम क्या कहेंगे, प्रयोग वुड हैव बीन का किया जाएगा। वाक्य कैसा होगा, आई विश यू वुड हैव बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 5 years। ठीक है, काश मेरे पास कार होती। ठीक है, देखिए जब कोई काम कोई चीज़ पास होने की बात होती है तब हम वहाँ पर चाहे तो वुड हैव का प्रयोग करें और चाहे तो वुड हैव हैड का प्रयोग करें। ठीक है, वाक्य कैसे होगा, यदि मैं कहूँ कि काश मेरे पास एक कार होती, तो क्या कहेंगे, आई विश आई वुड हैव या फिर वुड हैव हैड अ कार। नेक्स्ट है, वो अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा। ठीक है, अब देखिए जब फ्यूचर परफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वह कल इस वक्त तक दिल्ली पहुँच चुका होगा, तो कल की बात करते हैं तो विल हैव, और जब हम अब तक की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, वुड हैव। क्या कहेंगे, ही वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। अगला सेंटेंस है, ट्रेन निकल चुकी होगी। क्या कहेंगे, प्रयोग किसका होगा, वुड हैव का। ठीक है, सेंटेंस कैसे होंगे, ट्रेन वुड हैव लेफ्ट। उपेंद्र अब तक अपना काम खत्म कर चुका होगा। ठीक है, प्रयोग किसका होगा, वुड हैव का, एकदम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह, लेकिन वहाँ पर विल हैव और यहाँ पर वुड हैव। वाक्य कैसे बनेगा, उपेंद्र वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नाउ। अमन अब तक निकल चुका होता, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की वो थोड़ा और इंतज़ार करे। ठीक है, देखिए पहला क्या है, अमन अब तक निकल चुका होता। क्या कहेंगे, अमन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ बट, लेकिन आई रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट किया, टू वेट, इंतज़ार करने के लिए, फॉर अ लिटिल मोर, यानी थोड़ा इंतज़ार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको कल फाइन भरना पड़ा होगा। ठीक है, यानी बीते काल में कोई समय कोई आपको काम करना पड़ा होगा। वाक्य कैसे होगा, प्रयोग किसका होगा, वुड हैव हैड टू का। क्या कहेंगे, यू वुड हैव हैड टू पे द फाइन स्टरडे। मोहन को रोज 1000 रुपये खर्च करने पड़ते होंगे। किसी काम को करना पड़ता है या पड़ता होगा के लिए क्या प्रयोग होता है, वुड हैव टू का। वाक्य कैसे होंगे, मोहन वुड हैव टू स्पेंड 1000 रुपीज एवरी डे। ठीक है, आजकल आपको रोज यहाँ यह करना पड़ता होगा, यानी ये काम रोज आपको करना पड़ता होगा, तो क्या कहेंगे, नाउ अ डेज यू वुड हैव टू डू इट एवरी डे। ठीक है, अगला है, पिछले साल आपको रोज यहाँ आना पड़ा होगा, यानी कोई काम आपको बीते दिनों में प्रतिदिन करना पड़ा होगा। प्रयोग किसका करेंगे, ठीक है, वुड हैव हैड टू का प्रयोग होगा। वाक्य कैसे बनेगा, लास्ट ईयर यू वुड हैव हैड टू कम हियर एवरी डे। अगला सेंटेंस है, अगर पंकज ने मेरी मदद न की होती तो मुझे आज दुबई जाना पड़ जाता। मतलब क्या कि आपके पास शायद पैसे ना रहे हों, चाहे किसी मुसीबत में रहे हों, तो पंकज ने आपकी मदद की तो आपको दुबई न जाना पड़ा। ठीक है, तो उसने आपकी मदद कर दी कि आपको दुबई न जाना पड़ा। प्रयोग किसका होगा, वुड हैव टू या फिर वुड हैव हैड टू का प्रयोग। वाक्य कैसे बनेगा, इफ़ पंकज हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव टू या फिर आई वुड हैव हैड टू गो टू दुबई। ठीक है, और ये है आज का हमारा लास्ट सेंटेंस। शुक्र है सरकार ने नीति बदल दी, वरना आज ही सारा माल बेचना पड़ जाता। ठीक है, वाक्य कैसे बनाएंगे, इसमें प्रयोग किसका होगा, हम इसमें चाहें तो वुड हैव टू या फिर वुड हैव हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य बनेगा कैसे, क्या कहेंगे, थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज्ड द पॉलिसी अदरवाइज या और इल्स, दोनों कंजक्शन है, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड हैव टू या आई वुड हैव हैड टू सेल ऑल द मटेरियल्स टुडे इट सेल्फ।
तो आपने देखा ये जितने भी सेंटेंसेस थे ये सब के सब हमारे मॉडल वर्ब के थे। ठीक है, तो इसमें से कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। तो हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कंडीशनल सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।